जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्लास 11th और 12th की फिजिक्स की फ्री इनिशिएटिव चलाते रहेंगे, तो उसी सीरीज में हमारा क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो आज आने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी देखोगे तो आपको मिलेगा पहला चैप्टर क्या है, उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट। बट अगर हमें चैप्टर के अंदर डेवलप करना है तो चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट से पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में जो भी हमारे पास चैप्टर की टर्मिनोलॉजी होती है उसके पीछे उसकी रेशनैलिटी क्या होती है, वो चीज हमें पता करना होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये रूट कॉज होता है किसी भी चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ने का। अगर आपको चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो आप 50% सपोज करो, समझ लो कि 50% आपने ये जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी सब हेडिंग्स हैं, वो आप प्रॉपरली उनको कंक्लूड कर सकते हो। राइट, तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स देखते हैं तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोस्टैट, अगर आप इसको बाइफरकेट करके देखो तो इलेक्ट्रोस्टैट को बाइफरकेट करो तो पहला क्या है हमारा इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है स्टैट्स। करेक्ट। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट को बाइफरकेट जो किया है आपने, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है इलेक्ट्रो और सेकेंड स्टेट। इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की हम स्टडी कर रहे हैं, बट वो चार्जेस हमारे कैसे होने चाहिए, चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी और दिस में बी कॉल्ड एज चार्जेस एट रेस्ट। करेक्ट। सो इन अ सिंगल वर्ड वी कैन से इफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट देन इट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैट। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर आप देखो तो जो हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप हमेशा एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट अगर आपको जैसे ही बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज, आपके दिमाग में तुरंत ही बात आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का अगला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड होने जा रहा है। करेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है। बट कम टू आवर टॉपिक, अगर हम अपने टॉपिक को देखें तो चार्जेस अगर हमारे रेस्ट में है तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है। बट अगर हम देखें कि एक्चुअली जो हमारे पास चार्जेस हैं, अब आप भी जानते हो कि जो हमारे पास चार्जेस हैं, चार्जेस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। करेक्ट। तो अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की यहां पे जो एक इसकी टर्मिनोलॉजी दी थी, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो टर्मिनोलॉजी दी थी वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहते कि सर यहां पे ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि ये स्पेसिफाई करने का कि हाँ जो है ये टाइप्स ऑफ चार्जेस किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बट इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये क्वेश्चन आपका नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में और जे मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है ना, वो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है और इनकी तो हिस्ट्री यही रही है कि जो 5-6 सालों पहले नीट या जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पे। करेक्ट। अगर हम देखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी है और क्या होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डायनामिक कंडीशन में है। ठीक है, देखो यहां पे मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। करेक्ट, आई बात समझ में। बट अगर ये चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है, तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि डायनामिक चार्ज है। क्या है यहाँ पे, चार्ज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बोला, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये तो 100% श्योर है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आनी ही आनी है। करेक्ट। अब अगर आप मैकेनिक्स में जाओ तो आपने देखा था, जो हमने डायनामिक्स वाला पार्ट पढ़ा है मैकेनिक्स में, वहां पे देखो कि जो हमारा मोशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का या किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है, वो दो तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या, एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और एक एक्सेलरेटेड मोशन। करेक्ट। अगर हमारा ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, मींस क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। कह दो सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लिखा है। यस, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट क्यों लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा बिना कुछ सोचे समझे आप लिखोगे ही इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा है तो। क्यों भाई, यहाँ पे किसके बारे में, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज के ही बारे में तो बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये बेटा जी कब हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है। अब ये तो आपको पता होगा कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, ये दोनों क्या होती हैं, यहाँ पे इक्वल होती हैं। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। मींस टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। करेक्ट। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा कि जहां पे जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या होती है हमारी, ये एक्सेलरेटेड मोशन होते। मींस टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, अब बॉडी ठीक है एक्सेलरेट तो कर ही रही है, तो एक्सेलरेट करने से ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही आना है, ठीक है ना। अब बॉडी मूव कर रही, देखो यहां पे बताया मैंने, बॉडी मूव कर रही तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। करेक्ट। बट एक चीज और हुआ है यहाँ पे, क्या, ये एक्सेलरेटेड मोशन थी, तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वन मोर वेरिएशन विल बी देयर, दैट इज व्हाट, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है ये बेटा जी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जब आप एटम में बोहर्स मॉडल पढ़ोगे तब वहां भी सेम चीज यही मिलेगी आपको, ठीक है ना। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये चीज आपको मिलेगी, और बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल में भी ये चीज आपको मिलती है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली आज जो हमने देखा, आज हमने किसके बारे में बात करी, इलेक्ट्रोस्टेट के क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टेट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इम्पैक्ट एंड नेचर ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। करेक्ट, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इसके क्या, इसके नेचर के बारे में, इसके इंपैक्ट के बारे में मैंने बताया। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि चार्ज हमारा स्टेशनरी है तो क्या होगा, चार्ज अगर हमारा डायनेमिक है तो क्या होगा, स्टेशनरी चार्ज है मैंने आपको पहले बता दिया बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर चार्ज मूव कर रहा है मींस डायनामिक कंडीशन में है, तो दो कंडीशन स्टिल वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। क्या क्या, एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन और एक एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है कि जहां पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, चार्ज पार्टिकल की किसी भी बॉडी की सेम हो, उसे हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यहां पे क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो वहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो रहना क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, चार्ज मूव कर रहा है। बट अगर यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक पॉइंट और ऐड हो जाता है उसके साथ में, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक पॉइंट और ऐड हो गया, क्या, कि जो चार्ज पार्टिकल है विल स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। करेक्ट, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो आपकी लाइट भी हो सकती है। लाइट क्या होती है, लाइट इज अ ईएम वेव। करेक्ट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच।